कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर जी की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती थी कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा, चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। जब वह कमल किशोर की दुकान पर पहुंचा, तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आए हुए थे। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर फिर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता ना चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम रामू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था। जब टैक्सी लेकर रामू अपने घर पहुंचा, उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण कर कर सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़कर पसर कर बैठे हुए हैं। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफी दूर था, और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही रामू ने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने रामू को हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को देखा। इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी को हो चुके थे, उसको अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममता वश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठा लिया है। उसके सतनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर रामू की पत्नी अनीता बहुत हैरान हुई। उसने कसकर लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती बोलने लगी, अरे रामू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितनी अमूल्य रत्न लेकर आए हो। रामू को समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक ये क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह लड्डू गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई, उनसे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी शहद और घी से बनी चूरी बनाकर और दूध गर्म कर कर ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार ना देखा तो उसको याद आया, हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया। उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर
और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए हैं। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतनी कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा, कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। और उधर रामू और उसकी पत्नी अनीता दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो अनीता और रामू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब अनीता के घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। अनीता लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन कमल किशोर को दूसरे शहर आना पड़ा जहाँ पर रामू रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हुई कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच ना सका। और तब वह रामू अपनी टैक्सी लेकर वहाँ आया। उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप कहाँ यहाँ क्यों खड़े हैं? बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। आप मेरे घर चलो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और वह रामू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही रामू ने अनीता को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा रामू का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। अब अनीता ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उनके अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने रामू से पूछा, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो रामू और अनीता ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उसके कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल हैं और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को पहनाया था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि यह लड्डू गोपाल जी तुम कहाँ से लेके आए हो? रामू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर जी को सारी बात बता दी। कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? रामू और अनीता ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लल्ला के सामने किसी चीज़ और किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए। उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया, तब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जानने लगा। तभी रामू ने आवाज़ लगाई कि जरा रुको, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन रामू ने कहा कि हाँ, बैग तो आपका ही है। कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर ने देखा कि एक देखकर वह हक्का बक्का रह गया। यह तो इतने पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहन रखा था।
मैंने उनको पैसे की सुनाई तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना होकर विनम्रता होनी चाहिए, और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। उनको जिनके घर रहना है, जिनके घर की सेवा लेनी है, यह सभी वही जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी सी छोटी चीज़ों को भी ग्रहण कर लेते हैं।